नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिल्ली में आंदोलन के बीच सरकार की बड़ी पहल, सोनम वांगचुक से मिले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। दिल्ली में जारी कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने बड़ी पहल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 45 मिनट चली और इस दौरान दोनों मंत्रियों ने सोनम वांगचुक की बातों को धैर्य से सुना। इसके बाद सोनम वांगचुक को उनकी पत्नी के बयान को दिखाया गया और पूछा गया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर समस्या क्या है। इस पर वांगचुक ने कहा कि मुझे छात्रों के आंदोलन को भी देखना है। वहीं दिल्ली में जारी मौजूदा गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार 32वें दिन जारी रहा। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अब वो सरकार से बातचीत करने नहीं जाएंगे। अब सरकार को बातचीत के लिए जंतर मंतर पर आना होगा। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के मद्देनजर 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया गया है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन के खिलाफ तुरंत सुनवाई से किया इनकार। कहा, हमारा समय खराब ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मामले की तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस पर बर्बर कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सीजेआई सूर्यकांत की बेंच से तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि छात्रों द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वे नीट परीक्षा के सही तरीके से संचालन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की बात कर रहे हैं। वकील ने यह दलील देने की कोशिश की कि कई सारे वीडियो हैं जिसमें पुलिस की बर्बरता दिखाई पड़ रही है। इस पर सीजेआई ने कहा कि हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का समय नहीं है। इससे पूर्व कल भी एक ऐसा ही मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा था। उस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि कोर्ट को इसमें ना घसीटे। संसद भवन में पीएम मोदी से मिले शरद पवार, साथ में बेटी सुप्रिया सुले भी थी मौजूद। राजनीतिक अटकलें तेज। संसद के मॉनसून सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे शरद पवार ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने शरद पवार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। इस मुलाकात में शरद पवार ने पीएम मोदी को कुछ पेपर भी सौंपे। दरअसल वैचारिक मतभेदों के बावजूद मोदी सरकार ने 2017 में शरद पवार को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। शरद पवार देश के उन चुनिंदा विपक्षी नेताओं में शामिल हैं जिनका प्रधानमंत्री से सीधा संपर्क है। वे राष्ट्रीय मुद्दों या महाराष्ट्र के मामलों पर अक्सर पीएम मोदी से 1-to-1 मुलाकात करते रहे हैं। वहीं शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने कई तरह की राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। इससे एक दिन पहले शरद पवार जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे थे और अभिजीत दीपके से मुलाकात की थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल में नोकझोंक। चर्चा के दौरान नजर आए मतभेद। नीट प्रदर्शन के मामले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दरार देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल अखिलेश यादव ने सवाल किया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्या डील हुई है। अखिलेश ने कहा कि इस्तीफे बाद में भी दिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम छात्रों पर की गई बर्बरता के लिए जवाब चाहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने के लिए कहा। उनके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोलने लगे, तो इस पर अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ वापस जाने के लिए मुड़ने लगे। यह देखकर स्पीकर ने कहा कि अखिलेश जी, आपने भी बोलने के लिए कहा था और आप बोलिए। इस पर अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि क्या बोले, आपने दोनों सरकार और कांग्रेस को बोलने का मौका दिया, क्या समझौता हो गया है। इस बीच केसी वेणुगोपाल ने टोका तो अखिलेश ने कहा कि इस्तीफे का क्या है, जब चाहे तब ले लेंगे, सदन के बाहर से ले लेंगे।
अमेरिकी संसद में पेश हुआ नया ट्रांजिशनल बिल, संघीय अपराध की श्रेणी में आएगा कथित राजनीतिक विरोधियों का दमन। अमेरिका अपने देश में रहने वाले खालिस्तानियों और दूसरे देशों के आतंकवादियों को बचाने के लिए नया कानून लाने जा रहा है। इस कानून के तहत अमेरिका में रहने वाले कथित राजनीतिक विरोधियों और एक्टिविस्ट को डराने धमकाने की विदेशी सरकारों की कोशिश को अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इस बिल को स्टॉप ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एक्ट नाम दिया गया है। अमेरिका ने इस तरह के कानून पर तब चर्चा शुरू हुई जब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर भारत के साथ रिश्तों में तनाव आया था। इस विधेयक को डेमोक्रेटिक सीनेटर एडम शिफ और रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कर्टिस ने प्रायोजित किया है। अगर यह विधेयक कानून बनता है तो अमेरिका में पहली बार ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को एक खास संघीय अपराध बनाया जाएगा। इससे अमेरिकी धरती पर असहमति को दबाने की विदेशी कोशिशों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा। ट्रंप के टैरिफ बम से शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 800 अंक तक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इंपोर्ट जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ लगाने के प्लान से मार्केट पर दबाव और बढ़ गया। इससे BSE सेंसेक्स में करीब 800 अंकों की गिरावट आई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,000 अंकों से नीचे फिसल गया। दोपहर बाद 2:20 पर सेंसेक्स 760.93 अंकों की गिरावट के साथ 76,709.18 अंक पर और निफ्टी 206.45 अंक गिरकर 23,981.25 अंक पर ट्रेड करता नजर आया। इस गिरावट से BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए गिरकर 480 लाख करोड़ रुपए रह गया। इससे पूर्व आज सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर गिरावट के साथ खुले। घरेलू सराफा बाजार में तेजी, सोने और चांदी के बढ़े दाम। सराफा बाजार में तेजी का रुख जारी रहा और इस दौरान सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आधिकारिक वेबसाइट IBJrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव बढ़कर 1,45,440 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,44,858 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत बढ़कर 2,26,238 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।